गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सबसे पहले तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्षेत्रों में ठंड का कैसा कहर है, किस तरीके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तो ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है इस वक्त पे। और इसीलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बनाना तो डेफिनेटली था, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आप जानते ही हैं कि न्यू ईयर बहुत नज़दीक है, ठंड का भी कहर पड़ रहा है। और न्यू ईयर इज़ ऑल अबाउट फैमिली के साथ एक साथ सेलिब्रेशन करना, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कि हम बाहर जाएं, घर से दूर जाएं। मैं जो भी मेन फेस्टिवल्स होते हैं ना, मुझे पर्सनली चाहिए होता है कि वो हम परिवार के साथ बैठ के मनाएं, अपने घर के अंदर बैठ के बनाएं। तो कभी ऐसा अभी तक के टेन्योर में मेरा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने न्यू ईयर अपने घर से दूर कहीं मनाया हो। मैं अपने साल की शुरुआत हमेशा अपने परिवार के साथ ही मनाना, मतलब मुझे शुरू से ही पसंद है और मैंने अभी तक अपना हर न्यू ईयर परिवार के साथ घर पे ही मनाया है। तो आप लोग भी अपना न्यू ईयर कैसा मना रहे हैं ये भी मुझे बताना, और ठंड का कहर कैसा पड़ रहा है वो भी मुझे बताना। इसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सुना है कि हमारी रिएक्शन वाली बहनों को सच बोलने के बदले में उपहार मिला है। नए साल से पहले ही उपहार मिला है सेंटा क्लॉज वाला। वैसे जिसने उपहार दिया है उसका उपहार वेस्ट चला गया गाइस, क्योंकि जो उपहार के बदले आप सबको जनता ने उपहार दिया है ना, मतलब हैट्स ऑफ। इससे खूबसूरत उपहार गाइस हो ही नहीं सकता। रिएक्शन वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ आप लोगों को एक और चीज मैं दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाया है एक बहुत ही सुंदर क्लच, क्योंकि अचानक से ही मेरी नज़रों के सामने आया तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। अगर अच्छा मुझे मिला तो मैं फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल रेट पे मेरा बिल्कुल पार्टी वेयर क्लच है। देखिए शाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है, फिनिशिंग में कहीं से कोई भी कहते हैं ना 19-20 नहीं है। ओपन करने के लिए ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बना है, और अगर हम इसे ओपन भी करें तो इसमें, और अगर ओपन भी करें तो स्पेस काफ़ी है कि इसमें हमारा वॉलेट, हमारा फ़ोन और छोटी मोटी लिपस्टिक वगैरह ये सब टचअप करने के लिए चीज़ें इसमें आराम से आ सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जनवरी फरवरी इज़ ऑल अबाउट वेडिंग सीजन, तो वहाँ पे ये क्लच आप ले सकते हो। चलिए फिर इसका लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिला तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ तो डेफिनेटली मैं डाल दूँगी। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अभी हमारी जो जगत चुगली दीदी हैं, उन्होंने ऐलान किया था, लिटरली कंसेंट मांगा था, वो भी क्योंकि नीचे सब्सक्राइबर बोल रहे थे ना, दीदी डर किस बात का, बोल दो ना, बोल दो ना, बोल दो ना कि हाँ मैं अलाउ करती हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ है तो हाँ मैं अलाउ करती हूँ, आप लोग डाल दीजिए। क्योंकि उसमें पर्टिकुलर किसी एक इंसान के नाम पे वो कंसेंट नहीं दिया गया था। आप लोग जानते ही हैं कि बाद में ये लोग बातों को घुमा देते हैं, फिरा देते हैं, और उसके बाद प्यारी प्यारी ऑडियंस जो भोली भाली है वो ये चीज़ें समझ ही नहीं पाती कि कंसेंट किसी एक के नाम पे नहीं, कंसेंट तो कंसेंट के तौर पे दिया था। तो इन्होंने बोला था मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ, 1 दिन का दे रही हूँ, 4 दिन का दे रही हूँ, 5 दिन का दे रही हूँ, आप लोगों को जितना समय लेना है ले लो। अगर मेरे खिलाफ आप लोग कुछ भी ऐसा प्रूफ लेके आ पाए जहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया कि मैंने कभी अपनी फैमिली की चुगलखोरी करी हो, या फिर मैंने अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई भी गॉसिप किसी भी XYZ बाहर वाले इंसान से करी हो, तो फिर जो भी है ना। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद देखो, जिसके पास जो चीज़ होती है वो चीज़ सामने आती है। हमारे पास क्या था, हमारे पास थी वो वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहाँ पे ये प्रूव हो रहा था कि इनके पास वो 4 स्क्रीनशॉट थे। अब इन दोनों में से जिसने भी लीक करे वो ये दोनों बखूबी जानते होंगे, क्योंकि पूरी कॉन्वर्जेशन हमारे सामने नहीं आई, राइट। और ये भी बोला गया कि आप एक बार, जिसने आपको ये भेजी, एक बार आप उसका आवाज़ सुना दो, क्योंकि हो सकता है कि जो आवाज़ उसमें हो वही वाली आवाज़ हमारे पास भी आई हो, क्योंकि हमने भी उस इंसान का एक ऑडियो आवाज़ सुना हुआ है, तो वो आवाज़ पहचान जाते, पर ऐसा भी कोई नहीं आया यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास जो चीज़ें थी हमने वो दिखाई। अब क्योंकि आप जानते ही हैं कि बैक पैनल इन्होंने बहुत लोगों से बहुत सारी बातें करी हैं, है ना, जो कि करना बहुत गलत है। आज उसी का अंजाम मिल रहा है कि उतनी बात करो जितनी बात में कभी भी इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी इंसान गलत ना बोल पाए। पर इन्होंने क्या क्या बात नहीं करी, मतलब मैं देख के हैरान थी कि इन्होंने एक रिएक्शन चैनल के बारे में चुगली करी है,
क्रिएटर्स के बारे में चुगली करी है, मतलब वो आपकी सब्सक्राइबर थी या आपकी चुगली पार्टनर थी? एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करता है हर कोई व्लॉगर, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता है व्लॉगर। अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपसे रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा है, तो आप उस चीज़ को थैंक यू या हाँ इन चीज़ों में जवाब दे सकते हो। वहाँ पे लिटरली गॉसिप चल रही है, हर एक रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो शेयर कर रहे हैं। चलो उनकी तो मैं गलती नहीं मानती, क्योंकि वो सब्सक्राइबर है, वो कुछ देख रही होगी तो आपको भेज रही होगी, ऐसे हमारे भी सब्सक्राइबर कर लेते हैं। लेकिन लिटरली गॉसिप, वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, वो पगलाई हुई है, वो बिकी हुई है, उसने तो सपोर्ट के नाम की भीख मांगी। मतलब किसी एक इंसान को तो छोड़ देते ये सोच के कि ये इंसान पहले हमारे लिए अच्छा रहा है, किसी एक के लिए तो एक अच्छा शब्द बोलते। लेकिन उस चैट के दौरान अब आप देखो, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए इन्होंने वो चैट दिखाई, लेकिन उसी चैट में, उसी लाइव में अपने से रिलेटेड और भी चीज़ें दिखा के चली गई कि जिनको ये चुगलखोर बोल रही हैं, वो लोग चुगलखोर बेसिकली हैं ही नहीं। चुगलखोर तो यहाँ पे कोई और ही है, जिसने किसी एक इंसान के बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया। मतलब यार मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आपको सारी दुनिया कैसे बुरी लग सकती है। मतलब कोई तो ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है, जिसने कभी कोई अच्छाई करी होती है। सबकी बराबर बुराइयां चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। अब चलो वहाँ तो बुराइयां जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि ऐलान इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर दिया था एक तरीके से, वो सबके लिए ही था कि जिसके पास जो चीज़ है वो चीज़ लगाओ। अब इस बीच में एक ऑडियो आई और उस ऑडियो को रिएक्शन वालों ने शेयर किया, उस ऑडियो को रिएक्शन वालों ने लगाया, जिस ऑडियो में ये साफ नज़र आ रहा था कि यस, इन्होंने अपने घर की, अपने भाई की बुराइयां किसी से करी थी, जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि ये लोग अब अपने घर में 5 दिन भी नहीं रुक पाते। जगत भैया बेसिकली अपने घर जब जाते हैं सिवान, 10 दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम वहाँ भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये तरीके की ऑडियो थी वो, ठीक है। और उससे पहले इनका स्टेटमेंट था जो इन्होंने लाइव के दौरान दिया था कि ले आओ जिसके पास जो है, कभी मैंने ऐसा नहीं बोला, आज तक अपने घर के बारे में किसी से बात नहीं करी। देखो इन्होंने वहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं बोला था कि मैंने 5 साल पहले करी होगी, उसको आप हटा देना। इन्होंने बोला था कि मैंने कभी आज तक अपने घर के बारे में किसी से कोई बुराइयां करी नहीं। अब जब वो ऑडियो आ गया इनके खुद के कंसेंट से, क्योंकि इन्होंने दिया था ना, इन्होंने दिया था, और अब जिनसे करा होगा, जब वो चीज़ें सामने आई तो इन्होंने उन चीज़ों को वहां से रिमूव कर दिया। तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ ना। ये तो सरासर, कहते हैं ना, सरासर गद्दारी हुई कि पहले तो आप किसी को अपने मुंह से जुबान दे दो कि जिसके पास जो है वो लगाओ, और जब वो इंसान वो चीज़ें लगा रहा है तो आप उस इंसान को स्ट्राइक दे रही हैं। ये तो सरासर बहुत गलत बात है। आप समझ रहे हो? अब समझो आप लोग कि क्यों हम लोगों ने इनकी चीज़ नहीं लगाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी हैं। समझ रहे हो? इन लोगों ने पहले अपने व्लॉग्स में क्या बोला था, अरे हमारा नाम लेके वीडियोस बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम ये सब चीज़ें नहीं करते। अब लोगों ने इसी विश्वास पे इनका नाम, इनका फ़ोटो वोटो सब यूज़ किया, है ना, इनका मेंशन भी यूज़ किया। लेकिन समय आने पर इन्होंने फिर उन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसी कंसेंट का जो इन्होंने उस समय पे दिया था, उसका बाद में इन्होंने इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि उसके बेस पे फिर लोगों के चैनल्स ख़राब करने शुरू कर दिए। और अभी भी वो कंसेंट देके इन्होंने एक तरीके से सबको अलाउ किया था, और जब वो चीज़ें आई तो धड़ाधड़ जो लोग सबूत लगा रहे हैं उन लोगों के चैनल पे ये भेज रही हैं एस। क्यों? अब आप इनसे नहीं पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने ही तो कहा था कि लगाओ, और हो सकता था कि इस बीच जाने और क्या क्या प्रूफ्स हमारे पास आ सकते थे, जाने और कौन कौन लोग जिनके अंदर की, बोलते हैं ना, इंसानियत या गैरत जाग रही होगी, जो अब इनका ये रूप देख रहे होंगे, और उनके पास कुछ चीज़ें होंगी जिससे ऑडियंस का आंखें खुल पाएँ कि सच्चाई ये भी है। क्योंकि इनके खुद के लोगों ने, जिन्होंने इनके साथ एक समय पर टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने खुद इस बात का दावा किया कि ये अपने घर के सब लोगों की बुराइयां करती हैं, बेसिकली अपने बहू बेटे की बुराइयां करते हैं। वो भी शायद कुछ दिखा पाते, और भी लोग जिनके साथ कोई भी वार्तालाप हुई होगी, जिनके पास कोई चीज़ें होंगी, शायद वो भी कुछ दिखा पाते। लेकिन इन्होंने तो पहली ही फुर्सत में लोगों के चैनल्स में एस देके कहीं ना कहीं सच्चाई को दबा दिया। मतलब किस डर से? आपने ही तो अलाउ किया था ना, डंके की चोट पे कसम वसम सब, भगवान सबको दाव पे लगा के आपने बोला था कि सब कुछ लगाओ, तो फिर आपको ये नहीं करना था।
थोड़ा और चीज़ें आने देते ना, थोड़ा और सच्चाई आने देते, या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि गाइज हो सकता है जाने अनजाने मैंने पहले कभी कुछ चीज़ें बोली हो, इस लाइन को ऐड करना था। फ्लो में इतना नहीं बोल देना था कि मैंने तो कभी किसी की कोई बुराई नहीं करी। और जिन लोगों ने अपनी वीडियोस में बताया वो तो इनके साथ अभी हाल ही में ही मिले जुले हैं, यानी कि बुराइयां जो हुई हैं वो पहले तो हुई होंगी जो हुई होंगी, लेकिन उसके बाद भी हुई है। तो लोगों से परमिशन जो देने के बाद परमिशन छीन ली गई, ये तो सरासर इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं सच्चाई और सामने ना आ जाए। उसके बाद कम्युनिटी आती है कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मेरे को इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब मैं न्यू ईयर और मैं क्रिसमस में बिजी हो जाऊंगी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस सबको बोल दिया। लेकिन क्या कभी इनकी कोई वीडियो आखिरी वीडियो हो सकती है? आखिरी वीडियो करके भी इन्होंने एक वीडियो डाली थी जो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर डेडिकेटेड थी, और भी थे उसमें 2-4 लोग, पर मैक्सिमम वो मेरे लिए डेडिकेटेड थी, है ना। उसके बाद कम्युनिटी भी आई, तो आई वॉज लाइक कि दीदी बोल रही हैं कि ये आखिरी वीडियो है, पर क्या वाकई में ये आखिरी होगी? लेकिन हुआ वही जो हमेशा से हुआ है, वो वीडियो आखिरी हुई ही नहीं, वो कम्युनिटी आखिरी हुई ही नहीं। उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि गाइज मैं वीडियो बनाने में लेट हूँ, मैं लेट हूँ, तो आप ये कंपेयर मत करना कि अब उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं लेट हूँ तो मैं लेट में ही कवर करूंगी ना, लेकिन उन्होंने उस कम्युनिटी डालने के बाद अगले दिन सुबह से ही टहलना शुरू कर दिया वाईटी के गलियारों में, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। तो ये कैसा एंड हुआ? ये कैसा आखिरी वीडियो हुआ? हाँ, मतलब कम्युनिटी में भी झूठ, थंबनेल टाइटल में भी झूठ कि मेरा आखिरी है। उसके बाद वहां तो छोड़ो, फिर अपना खुद का भी पैनल इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया। मतलब सब जगह बोलने के बाद भी इनका गला थका नहीं, ये खुद भी नहीं थकी। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का भी शुरू करा, वहां पे भी जो बची खुची सारी थी अंदर की जो भी थी वो सब निकाली। कहते हैं ना, जो भी गुस्सी जो भी चीजें थी, पूरी फ्रस्ट्रेशन, पूरा सफाईनामा, वो भी सब कुछ निकाला। उसके बाद वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? जिन प्रूफ्स में यार बड़ी मुश्किल से तो कुछ प्रूफ आने शुरू हुए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली कि मैंने बहुत लेट वो प्रूफ देखा, और उसके बाद मुझे पता चला कि यार वो तो प्रूफ ही इन्होंने हटा दिया। मतलब अभी तो आने शुरू हुए थे, आपने तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल ही गिरा दिया। बड़े कॉन्फिडेंस से जिनके पास जो चीज़ें थी वो सामने आके तो नहीं, पर कम से कम दे तो रहे थे, कुछ आ तो रहा था, कुछ सच्चाई तो पता चल रही थी। लेकिन सब पे पानी फेर दिया इन्होंने। अब बताओ कि कौन लगाएगा ऐसे शॉट्स? अगर सच्चाई इसी तरीके से डिलीट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी, लोगों के चैनल खराब कर दिए जाएंगे, तो फिर सच्चाई सामने लाई कैसे जाएगी? फिर आप लोग कैसे बोलेंगे कि दिखाओ सच, लगाओ प्रूफ? क्योंकि प्रूफ के नाम पे ये करती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने वो चीज़ें नहीं लगाई, क्योंकि ये खेल रही थी। गलती से अगर वो चीज़ें हम लगा देते तो सोचो ये क्या करती? अपनी बातों से पलट जाती, अपनी जुबान से मुकर जाती, है ना। और कहीं ना कहीं वो गलतियां हमारी जो रिएक्शन वाली बहनें हैं उन्होंने कर दिया। उन्होंने गलती भी नहीं करी, क्योंकि इस बात का आइडिया सबको होता है। उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने चैनल के माध्यम से जितने लोगों तक वो पहुंच पाया, आई थिंक वो शॉर्ट तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 5-6 हज़ार लोगों तक पहुंच गया था। तो 5-6 हज़ार लोगों तक वो ऑडियो पहुंच गई थी। और उसके अलावा वो स्क्रीनशॉट भी लोगों तक पहुंच रहे थे, जो स्क्रीनशॉट लाइव में इन्होंने ऐसे जल्दी जल्दी में स्क्रॉल करा, जहाँ पे सबकी चुगलियाँ थी, सबकी। यहाँ तक कि जगत दीदी के नाम पे भी वहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई थी, तो वो भी हटवा दिया, वो भी रिमूव करा दिया। तो अब भैया सच लाना तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गाइज हमारे लिए, आप सबके सामने, क्योंकि अगर सच्चाई का ऐसे गला काटा जाएगा और परमिशन देने के बाद उससे मुकर लिया जाएगा, तो आप बताइए ना, फिर आप लोग झूठ में जिए। फिर तो हमारे पास कल को कितने भी बड़े से बड़े प्रूफ आ जाए, कितने भी बड़े से बड़े सबूत आ जाए, तो हम वो कैसे दिखाएं आप लोगों को? क्योंकि दिखाने का अंजाम देखिए ना, उपहार मिलता है। सच बोलने के बदले में उपहार मिलता है, और पहले सच मुंह में उंगली डाल के बुलवाया जाता है कि नहीं बोलो, दिखाओ, है तो दिखाओ, है तो दिखाओ। और जब इंसान दिखाए तो फिर उसका ये हाल होता है। इन्होंने जो उपहार दिया वो उपहार तो इनको मुबारक, क्योंकि उससे बड़ा और खूबसूरत उपहार दिया ऑडियंस ने। जब इन्होंने
बाकी के रिएक्शन वालों के साथ ये खिलवाड़ किया, उनके चैनल पर उन्होंने ये ऐसे भिजवाई, और जब उसके बदले में उन्होंने अपने नए चैनल के लिंक शेयर करे तो मिला असली उपहार, और वो था आप सब जनता का, वो था आप लोगों का प्यार, जो आपने इतने प्यार से और इतनी तेजी से 1000 का माइलस्टोन टच करवा दिया। ये था असली उपहार, रिटर्न गिफ्ट। दीदी जी के लिए ये था रिटर्न गिफ्ट, महंगा वाला रिटर्न गिफ्ट जो ऑडियंस की तरफ से मिला। दीदी ने तो अपनी तरफ से उपहार दिया था, लेकिन दीदी को जो रिटर्न गिफ्ट मिला वो पूरी ऑडियंस की तरफ से मिला। देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस सच्चाई को, कुछ लोग हैं अभी भी जो सच्चाई को अप्रिशिएट करते हैं और सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच्चाई को लाने में बिलीव करते हैं। सच को गड्ढा खोद के दबाने में बिलीव नहीं करते, सच्चाई को लाने में बिलीव करते हैं, है ना। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी ऑडियंस का दिल से, जिस तरीके से आप हम सब पे अपना प्यार, अपना सपोर्ट और अपना विश्वास बना रहे हैं। आपके लिए शब्द नहीं है, मतलब स्पीचलेस, बस एक ही जेस्चर आप सबके लिए है। चलिए गाइज, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।